नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। एक और सक्सेस स्टोरी, और इस सक्सेस स्टोरी में प्यार है, मोहब्बत है, ब्रेकअप है, एक्स है, स्पेशल नाम है, मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन तो हो गई, सक्सेस स्टोरी है तो चलिए देखते हैं। ये स्टोरी सहिता की है और इन्होंने शेयर की है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। तो चलिए देखते हैं कि सहिता क्या लिख करके भेजती हैं। इन्होंने लिखा है, हाय दी, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मार्च 2020 में पता चला है। वाओ, सुपर डुपर न्यू। ओ आई एम वेरी हैप्पी दैट आई फाउंड यू। मैं बहुत खुश हूँ आपको पा करके। देखिए, मैं अपने बारे में बोल रही हूँ कि मैं भी बहुत खुश हूँ आपको पा करके। आप जब भी मुझे पाते हैं ना, जब भी आप मुझे ढूंढ लेते हैं, कोई भी, एक्चुअली मैंने भी आपको ढूंढ लिया होता है। एनर्जीज इसी तरीके से काम करती हैं, दुनिया की हर एनर्जी ऐसे ही काम करती है। आपने मुझे ढूंढा, मैंने भी कहीं ना कहीं आपको ढूंढा। यस, तो थैंक you so much for your videos and your help and your guidance. Whenever I see your videos or when you help me, I always feel as if I am talking to my elder sister. Oh, so cute. I love you, Saita. I love you so much. Thank you. आपके वीडियोस इतने ईजी बनाने के लिए। मेरा मार्च में ब्रेकअप हुआ था। मैं अपने एक्स को मैनिफेस्ट करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रही हूँ। लेट्स कॉल हिम एस। ओहो, इन्होंने एक्स हटा करके एस कर दिया है। एस से तो हमारी सहिता भी है। तो चलिए देखते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, ब्रेकअप श्रेकअप हो रहा है ना, तो एक्स हटाओ। अपने नाम का या तो पहला वर्ड उसका ही रख दो, या फिर उसके नाम का जो पहला वाला अक्षर है ना, वो यूज़ करना शुरू करो। एक्स हटाओ, ठीक है। पर इस बीच में I can see many positive changes in myself. और साथ में ही मैं 28 वीक्स की प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, यानी कि जो जादू की प्रैक्टिस मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, ये वो भी कर रही हैं। लास्ट संडे की जो प्रैक्टिस थी, जिसके अंदर हमें नेगेटिव सिचुएशन के अंदर भी पॉजिटिव ढूंढना था, उस प्रैक्टिस में मुझे ये समझ में आया कि ब्रेकअप तो हुआ है, मुझे हर्ट भी बहुत हुआ है, पर मैंने उससे अपनी और मेरे पार्टनर की गलतियों को समझने में लगाया। और तब मुझे ये समझ में आया कि मेरे रिश्ते में नेगेटिविटी आ गई थी, थॉट्स की वजह से, कुछ नेगेटिव बातें सोचने की वजह से। तब मैंने अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर ही काम करना शुरू कर दिया, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया। एंड उसके बाद कमाल हो गया। आई कैन सी माई सेल्फ इन अ मच बेटर प्लेस। ओह वाओ, देखिए, इन्होंने खुद पर काम करना शुरू कर दिया, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने पहले ये समझा कि हमारे रिश्ते में कुछ नेगेटिविटी आ गई है। ठीक है, चलिए आप आगे देखते हैं। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और तब से लेकर के अब तक चीज़ें बेहतर होती चली गई। मार्च से जून तक मेरे और मेरे एस की हार्डली 10 डेज़ में एक ही बार बात होती थी। मैंने मार्च से आपका लव वाइब्रेशन वाला वीडियो भी देखा है, और तब से लेकर के अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोचती हूँ, उनके बारे में भी, अपने बारे में भी, और हमारे रिलेशनशिप के बारे में भी। एंड दी ट्रस्ट मी, यू प्ले अ मेजर रोल इन दिस प्रोग्रेस। ओह वाओ, इट्स ब्यूटिफुल। एक्चुअली आपका मेजर रोल तो आपने प्ले किया है। मेरा काम होता है समझाना, क्लियर करके, एकदम आसान करके आप लोगों को समझाना। अगर एग्जैक्टली आप उसको वैसे समझ के अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, तो बेसिकली ये सक्सेस आपकी है कि आपने उसको इतनी इजी समझा और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी किया, जो कि इन्होंने किया। नॉर्मली क्या होता है, जब ब्रेकअप हो जाता है तो क्या होता है, रो रहे हैं, धो रहे हैं, ये कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स करे या ना करे, कुछ भी करे, नेगेटिव पे नेगेटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव, रिश्ता बद से बदतर। बट इन्होंने क्या किया, नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव सोचा, अपने थॉट प्रोसेस पर काम किया, अपने ऊपर काम किया, और ये समझा कि वो जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप में नेगेटिविटी आ गई है। उसके बाद क्या होना शुरू हुआ, धीरे धीरे चीज़ें, इनकी सिचुएशन बेटर होती चली गई। 10 दिन में एक बार इनके बॉयफ्रेंड से इनकी बात होनी शुरू हो गई। इन्होंने वो एक्स शब्द हटा करके एक स्पेशल नाम देना शुरू कर दिया। तो अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में से निकल रहे हैं और चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं, तो इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अच्छे से अफर्म करें। अगर 28 वीक्स वाली प्रैक्टिस लेते हैं आप, तो वो भी आप ले सकते हैं। और वो प्रैक्टिस का भी जो लिंक होगा वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वो प्रैक्टिस फर्स्ट वीक से ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को धीरे धीरे करके चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ से चेंज होती हैं ना,
वो परमानेंटली चेंज होती हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर जो बेसिकली बदलाव आते हैं ना, वो यहाँ से आते हैं। ख़राब होती है ना ज़िंदगी, तो वो भी यहीं से होती है। और इन्होंने उसको इतने आसान तरीके से समझ करके उतनी ही आसानी से अपने ब्रेकअप वाली जगह, जहाँ पर ज़्यादातर लोग हार मान जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, परेशान होना शुरू हो जाते हैं, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, इन्होंने वो सब कुछ नहीं किया। इन्होंने उसको पॉजिटिवली हैंडल किया और वो हैंडल हो गया। प्रोग्रेस आपके सामने है। तो अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो पॉजिटिव रहिए, पैनिक मत होइए। आई लव यू ऑल। अपना अपना ख्याल रखिए। बाय।